नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, रिलायंस, कोटक, इन्फोसिस, मारुति और कुछ स्टॉक्स की कि आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। और इसको भी कोर्स ज्वाइन करना 30 नवंबर से पहले ज्वाइन कर ले, दिसंबर में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने अपना यहाँ लो पे अपना इंड्यूसमेंट लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके पीओआई लगाए हुए थे और आपसे बोला था इंड्यूसमेंट इसने लिया। हमारा डेट देख लेते हैं, 26 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो 27 अक्टूबर से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि अपने एक्सट्रीम पीओआई पे जा सकता है, जा सकता है, और वो अल्टीमेट अपने एक्सट्रीम पीओआई पे पहुंच गया था। अब इसने यहाँ पर चौक कर दिया, ठीक है ना। अब चौक कर दिया है तो अब ये फिर वापस इसकी जर्नी नीचे की तरफ स्टार्ट होगी। और ये मैंने इसके सारे पीओआई लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके पीओआई निकले। अब ये ऐसे जैसे नीचे से कब से गया ये मान लो आप 27 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर, यानी कि 20 दिन में इसने जर्नी स्टार्ट करी, यहाँ से यहाँ तक 1000 पॉइंट की। और अब ऐसे ये धीरे 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 ऊपर नीचे होता 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 ये यहाँ तक इसको आना चाहिए, एक्सट्रीम पीओआई तक, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। मैं लगा के छोड़ देता हूँ, बाद में याद रहता है इसका ना। जब उसका कॉन्ट्रा ट्रेड हमारा स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट किया जाए इस ट्रेड को, कॉन्ट्रा ट्रेड को, क्योंकि इंड्यूसमेंट ले चुका है और इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसका यहीं से स्टार्ट होगा। आप इसको 1 मिनट में पहले इसको सेट कर लो, फिर आपको बताता हूँ। टारगेट पूरे इसके यहाँ तक होंगे 912 पॉइंट के। बस इसका ये देखना है कि हमें एंट्री लेनी कहाँ से है। अभी मैं 1 मिनट इसमें अभी बता देता हूँ एंट्री कहाँ से बन सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। हाँ, एंट्री इसकी मिल गई हमको, इसकी एंट्री जहाँ पे एंट्री मिल रही है वहीं पे एंट्री मिलेगी तो लेना है, अदरवाइज छोड़ देना है। और स्टॉप लॉस भी कम कर देता हूँ इसका, ये ठीक है। और ये एक्सट्रीम की होगी, चलो मैं इसमें ना 2-3 एंट्री पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है ना। 2-3 एंट्री पॉइंट बना देता हूँ, तो उससे जो है ना ये आइडिया रहेगा कि कौन से पीओआई से ज्यादा रिस्क है, जो कौन से पीओआई से कम रिस्क है। तो मुझे 2 सेकंड दो आप, मैं फाइंड आउट कर लूँ। ये इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पर ध्यान मत देना आप लोग, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ उसको। नहीं और तो कोई दिख नहीं रही इसके अंदर, सारा मिटिगेट होकर आ रहा है, ठीक है, यही फाइनल है, ठीक है। और अगर नीचे बाई चांस अगर ये यहाँ नहीं मिल रहा तो फिर ये आपको, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट हुआ, ठीक है ना। अगर ये यहाँ मिलता है हमको, ठीक है ना, इस वाली रेंज जो हमने, तो हमको हमारी एंट्री कंफर्म है। बाई चांस यहाँ नहीं मिलता तो
फिर ये कल की मूवमेंट के बाद इसका नया फ्रेश एंट्री निकाली जाएगी। क्योंकि ये हायर लो और लोअर लो बना रहा है ना, तो एक बार थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ की आनी चाहिए इस लेवल पे 686 पे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कंफर्म हो जाएगी। और इसका देख लेते हैं क्या टारगेट स्टॉप लॉस आ रहा है। 21.5 का एसएल के साथ, ठीक है। अभी अभी तो फिलहाल यही है मिली है, और कल परसों में क्रिएट हो जाएंगी तो फिर हम पीओआई से भी ले सकते हैं, इसको आने दो पीओआई पे, ठीक है ना। तो चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने चौक किया और इंडूसमेंट ले चुकी है। देखो बड़ा करके दिखाता हूँ, ये चौक किया और फिर इसने इंडूसमेंट ले चुकी है। मैंने बोला था आपसे सबसे पहले इंडूसमेंट लेना चाहिए, उसके बाद ये पीओआई इसके मार, अच्छा इंडूसमेंट के बाद पीओआई पे भी आ चुकी है। एक डिसीजनल पीओआई को फेल कर दिया, और अब क्या करेगा ये इसके ये यहाँ तक नहीं, एक्सट्रीम पीओआई यहाँ तक 42,320 320 तक ये आनी चाहिए, ठीक है ना। काउंटर ट्रेड हमारा ये इंडूसमेंट के बाद ही एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये अभी क्या बना इसमें नहीं बना चेक कर लेते एक बारी। इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट के बाद पुल बैक दिया नहीं, और अब हमारा ट्रेड एक्टिव होगा यहाँ से। इसका एसएल रखेंगे इस पीओआई के ऊपर, ठीक है। मिलेगा तो ठीक, छोटा सा एसएल, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। बैंक निफ्टी बेरिश एक्चुअल में बुलिश है, देखो निफ्टी भी बुलिश है, ठीक है ना, और बैंक निफ्टी भी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको लिक्विडिटी लेनी है नीचे से, फिर जाके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये लिक्विडिटी इसको लेनी चाहिए एक्सट्रीम से। चलते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके आ रही है, ठीक है ना, और फिर निफ्टी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके आ रही है, और इसको ये इसका मेन ट्रेड है। जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से ट्रेड लेना जानते हैं उन्होंने ले लिया होगा, लेकिन हम एक्सट्रीम की वेट करते हैं। तो ये ट्रेड हमारा अभी एक्टिव नहीं है, और इसके टारगेट अच्छे हैं 1000 के। कोफोर्ज को देखते हैं, कोफोर्ज बुलिश, और इसको सबसे पहले ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए 5346, उसके बाद ही कुछ इसका सिनेरियो क्रिएट होगा, या फिर ये इस हाई को बीट करे, इस हाई को बीट करेगा तो फिर इसका ये इंड्यूसमेंट बनेगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं इसको, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता कोई ट्रेड एक्टिव नहीं होता। इन्फोसिस सेम कोफोर्ज की तरह अभी तक इसने बॉस किया, यानी कि बुलिश, और ये इंड्यूसमेंट लेवल है, सबसे पहले इसको लेना चाहिए, और अगर अभी यहीं से ऊपर जा रहा है तो इसको हाई को बीट करेगा तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट ग्रैप होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बनेगा इसमें। कोटक, कोटक का ट्रेड एक्टिव हो चुका है। ये एक्सट्रीम देखो, इसने लिक्विडिटी कब ली, यहाँ इंड्यूसमेंट कब लिया था, कौन सी तारीख को, 30 अक्टूबर को इंड्यूसमेंट लिया, और ये हटा देता हूँ, 30 तारीख को इंड्यूसमेंट लिया, और 17 तारीख तक ये इसने कब लिया, 16 नवंबर को इसने अपना एक्सट्रीम पीओआई टैप किया, ठीक है। यही से कोटक में बोल रहा था आपसे, यहाँ पे मैंने इसके मल्टीपल पीओआई लगाए हुए थे कि ये इसको एक्सट्रीम पीओआई पे जाना चाहिए, और वहां पर पहुंच जाएगा,
ये हमारा काउंटर ट्रेड था नीचे से ऊपर तक का, लेकिन मेन ट्रेड अब हमारा स्टार्ट हो चुका है ये वाला। और इसके टारगेट स्टॉप लॉस आप देख लो 755 और 93.45, 93.40। और ये सब देख के कोई एक्चुअल ट्रेड मत ले लेना, ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप सीखो, अपने हिसाब से बैक टेस्ट करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो, तभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना। ये केवल सिखाने के पर्पज से है कि मार्केट कैसे मूव करता है स्मार्ट मनी के हिसाब से, या स्मार्ट मनी कैसे मार्केट को मूवमेंट को ले जाती है। ठीक है ना। इसका हमारा मेन ट्रेड स्टार्ट हुआ। मेन ट्रेड हम हमेशा एक्सट्रीम पे डालते हैं, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट स्टॉक्स के अंदर। और इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर कम से कम मिल जाए 50, 20, 50, बस इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेते। बैंक निफ्टी के अंदर 80, 100 से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेते। ठीक है ना। टारगेट इसके अच्छे खासे 10 टाइम्स लेना चाहिए हमको, कम से कम स्मार्ट मनी को या हमको। तो कोटक में ट्रेड स्टार्ट है। और ये एक्सट्रीम पीआई को टैप किया इसने। एक्सट्रीम पीआई को जब भी कोई या तो बुलिश में टैप करे या बैरिश में, तो इसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये अपना बॉस चौक दोबारा, मतलब जो अगर नीचे की तरफ ये नीचे की तरफ बॉस होएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉस है तो नीचे की तरफ बॉस होएगा। तो यानी कि ये पहले से ही बैरिश है, लेकिन बैरिश होने के लिए इसने 1690 से लेके, और देखो आप 1790, 1600, 1600 और 1700, यानी कि 100 पॉइंट का इसको बुलिश मूव देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी रखी हुई थी। उस लिक्विडिटी को लेके, और लिक्विडिटी हमारा एक पेट्रोल होता है जो कि इसको लेना जरूरी होता है, तभी ये आगे मूवमेंट अपना फर्दर कंटिन्यू करता है। कोटक में ट्रेड एक्टिव हो चुका है हमारा। ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे बॉस करना चाहिए। ठीक है ना। मतलब हमारा अल्टीमेट ये टारगेट होगा, हालांकि बॉस करेगा तो और 10-20 पॉइंट नीचे जा सकता है। रिलायंस में देखते हैं रिलायंस में क्या हुआ। रिलायंस ने चॉप किया और इसको इंडोसमेंट लेना चाहिए। इंडोसमेंट लेवल 2346। सबसे पहले इसको ले, उसके बाद इसके पीवाई लगा दूंगा। और सबसे पहले विदाउट इंडोसमेंट कुछ नहीं होगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इंडोसमेंट लेगा तो फिर हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब इसके ट्रेड कहाँ एक्टिव होंगे। जब तक इंडोसमेंट नहीं ले रहा तब तक ये बहुत खतरनाक चीज होती है कि कहीं भी जा सकता है। मतलब कहीं भी क्या, ऊपर ही जाएगा और नीचे आएगा तो इंडोसमेंट करेगा, तो ये बंद जाएगा एक हमारे मतलब मैग्नेट में फंस जाएगा। फिर ये जब तक ये इंडोसमेंट नहीं ले रहा, ये इसका खुला है, कहीं भी जा सकता है ऊपर नीचे। ठीक है ना। मारुति के देखते हैं, मारुति में क्या हुआ। मारुति चल रही है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी नहीं ली इसने। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से नहीं, हम इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट पुल बैक से भागी है ऊपर। तो इसका जोन वैसे एक्चुअल में ये बनेगा, और ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से गई है। ये इसका पूरा ये यहाँ से ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा इसका इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाएगा। तो ये अपने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके गई है, तो इसके अंदर पावर है, जा सकता है अभी बॉस करने, या फिर और लिक्विडिटी जो बैलेंस पड़ी है उसको भी लेने वापस आ सकता है। ठीक है ना। जो भी यहाँ से ट्रेड बनाएंगे तो फर्स्ट पीवाई टू और अपने सेकंड पीवाई पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से जब भी किसी पीवाई पे जाएगी तो पुल बैक लेती है। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा 10,250 से, तो उसको 10,350 पे निकल जाना चाहिए, और फिर दोबारा टैप करे, दोबारा लेना चाहिए, फिर सेकंड पीवाई से फिर निकल जाना चाहिए, और फिर जब इससे क्रॉस हो तब इसको लेके, ऐसे इसमें मल्टीपल एंट्री भी बन जाती है। चलते हैं टीसीएस पे। टीसीएस को फोर्ज की तरह है, इन्फोसिस की तरह है, हाई पे गई है बॉस करके, और इसको सबसे पहले लिक्विडिटी लेनी चाहिए। 3440 के नीचे लिक्विडिटी है इसकी, ओ लिक्विडिटी सॉरी इंड्यूसमेंट है 3437, 37-38 के आसपास। तो सबसे पहले ये ले, या फिर और ऊपर जाए तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पे बन जाएगा 3495 के आसपास। ठीक है ना। तो ये भी फ्री फ्लो है, कहीं भी जा सकता है। सबसे पहले इंडोसमेंट जरूरी है। टाइटन, टाइटन में थोड़ी चालाकी कर रहा है टाइटन, और देखो इंडोसमेंट लिया नहीं है। इंडोसमेंट लेवल है इसका इस कैंडल का लो, जो कि है आपका
3326.05, 3326, और इसने अभी ये लो मारा है 3325, 33, नहीं क्लोजिंग होता 3326.70, यानी कि 65 पैसे से ही ये थोड़ा भागा है। और इसको 65 पैसे ग्रैब करता तो हम इसको इंडोसमेंट मान लेते, लेकिन अभी ये इंडोसमेंट फ्री है, अभी नहीं हुआ इसका इंडोसमेंट। ठीक है, जब तक इंडोसमेंट नहीं हो रहा कुछ नहीं करेंगे। टाइटन के बाद विप्रो, विप्रो डेली चार्ट पे है शायद, हाँ विप्रो का देखो, मैं आपसे यहीं से बोल रहा हूँ, जिस दिन इसने ये वाली आई कैंडल बनाई थी, मैंने आपको बना के भी दिखाई थी, और इसने आई कैंडल बनाई 26 अक्टूबर को, ठीक है ना, ये इससे पहले ही मैं बना चुका था। मैंने कहा आपको ऐसी कैंडल मिलेगी तो आप बुलिश के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे 15 दिन वेस्ट किए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दिन, 13 ट्रेडिंग डे ये इसी जोन में घुसा रहा, और इस लोगों को बीट नहीं कर पाया, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो ये साफ इंडिकेशन होता है बुलिश का। ठीक है ना, तो ये इसका ट्रेड एक्टिव है, ये निकल चुका है, आप देखते हैं क्या ये कहां तक ऊपर। वैसे तो इसके ये ट्रेड एक्टिव है, और 9.95, 9.95 का एसएल के साथ ये चल रहा है, और जब भी इसके ऊपर चला जाए, निकल जाए आप, ये 396 रुपये 90 पैसे, ठीक है ना, इस पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए तो आप एसएल अपना सी कर सकते हो, 0 पैसा डाल के बैठ दो। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक अपने डिसीजनल पीवाई से गया था तो ज्यादा दूर जा नहीं पाया, और अब वापस आ रहा है। एक्चुअल ट्रेड इसका यहाँ से एक्टिव होगा, हम एक्सट्रीम पीवाई से ही ट्रेड एक्टिव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने बॉस किया, बुलिश हो चुका है, पहले ही बुलिश था, लेकिन बुलिश होने के लिए उसको एक्सट्रीम पीवाई पे आना था, वो आ चुका था, उसके बाद फिर दोबारा गया है, और ये बॉस कर लिया। सबसे पहले इसको इंडूसमेंट करना चाहिए, मैंने मार्क किया हुआ, यहाँ से इंडूसमेंट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर एक्सट्रीम पीवाई पे आएगा, या मल्टीपल टैप करेगा, और फिर ये अगेन ये इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक बुलिश है, पहले भी बुलिश था, और इसको यहाँ इंडोसमेंट करना चाहिए पहले 8664, इसके बाद इसका कोई सेटअप तैयार होगा। इसका एक एक्सट्रीम पीवाई ऑलरेडी लगा चुका हूँ, और ये इसको टैप करेगा तो उसके बाद यहाँ पे आके फिर ऊपर जाएगा। मार्किंग कर देता हूँ एक मिनट, याद रहेगा आपको थोड़ा सा। यहाँ से आएगा, इसको टैप करेगा, जो भी करेगा इसको इंड्यूस करना चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक, और ऐसे झूमता आए, और इसको यूं जाए, और ये ऐसे बनाएगा, और इसको यहाँ पर इसका टारगेट ये स्ट्रक्चर बहुत, ये बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, ये ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी उठा के ऐसे ऐसे लगा दिया, इसके अपने अलग मीनिंग्स हैं, ये लगाया है। ठीक है ना, अशोक लेलैंड, नया स्टॉक, नई मैपिंग, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड बैरिश, बैरिश माहौल में चल रहा है, और इसको बैरिश हो, यहाँ से बैरिश होने के लिए इंडूसमेंट ले चुका है, एक्सट्रीम पीवाई पे जाएगा, और एक 179 पे इसका एक्सट्रीम पीवाई है, और चौक का लेवल है इसका 180 पकड़ो, 180। ठीक है ना, 1 रुपए के एसएल के साथ जाएंगे, 14 रुपए के टारगेट के लिए, बशर्ते एक्सट्रीम पीवाई को टैप करे, मल्टीपल टैप करके हमको सिग्नल कंफर्म करे डाउन ट्रेंड का, तो इसमें बैठ जाएंगे। एक्साइड, एक्साइड बुलिश था, बुलिश है, बॉस किया अगेन, इंडूसमेंट लेवल 265.45 या 50। सबसे पहले इसको इंडूसमेंट करे, पीआई लगा रखे हैं ऑलरेडी, और ये हाँ काउंटर ट्रेड है, ये वाला काउंटर ट्रेड, पहले इसको इंडूसमेंट करना चाहिए तब ये ट्रेड एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज ये वैसे ही लगा दिया एडवांस में, पहले इसको इंडूस करें यहीं पर, तब ये ट्रेड एक्टिव होगा यहाँ से ही। ठीक है ना, टारगेट इसके पीआई के
पीआई तक होंगे और फिर मेन ट्रेड हमारा ये होगा, ठीक है। और सारे हो चुके हैं, अभी कोई ऐसा फॉल या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मार्केट में कि ऐसा कुछ होगा। ये 1000-2000 पॉइंट ये नॉर्मल होता है, निफ्टी में 200-400-500 पॉइंट नॉर्मल है और बैंक निफ्टी में 1000 से 2000 पॉइंट नॉर्मल है। इसको कोई फॉल या डीप फॉल की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है ना। तो होपफुली समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसको भी ज्वाइन करना प्लीज कर ले। फिर ये पूरे 1 महीने के लिए, फिर हमारी ओपनिंग खुलेगी जनवरी में, ठीक है ना। और क्या पता डिस्काउंट इतना मिल पाए भी या नहीं, या फिर 0 डिस्काउंट रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।